ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीकी अफवाज ने जजीरा सरक पर हमला किया, जिसे पसपा कर दिया गया। खित्ते में अमरीकी फ़ौज के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया गया है। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अमरीका के किसी भी नए हमले का फौरी, शदीद और वसी जवाब दिया जाएगा। इससे पहले अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा था कि हरमज़ में ईरान की जानिब से एक तजारती जहाज़ पर हमले के जवाब में कार्रवाई की गई। अमरीकी तैयारों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के मकामात और साहिली रेडार साइट्स को निशाना बनाया। अमरीकी सदर ट्रंप ने आपदा होर्मुज़ में बहरी जहाज़ों पर ईरानी ड्रोन हमले जंगबंदी मुआहदे की अहमकाना खिलाफ वर्जी करार दे दिए। मुमकिन अमरीकी रद्द-ए-अमल के सवाल पर सहाफ़ियों को कहा था कि आपको खुद पता चल जाएगा। ट्रंप का कहना था कि ईरान ने आपदा होर्मुज़ अबूर करने वाले बहरी जहाज़ों पर 4 ड्रोन से हमला किया। एक ड्रोन बड़े और बहुत महंगा कार्गो ले जाने वाले जहाज़ के ऊपरी डेक से टकरा गया। नुकसान के बावजूद जहाज़ आगे बढ़ने में कामयाब रहा। 3 ड्रोन्स अमेरिका ने मार गिराए। ज़रूरत पड़ने पर ईरान में दोबारा सख्त हमला करने की सलाहियत रखते हैं। ईरान के पास अब भी कुछ दिफाई सलाहियत बाकी है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने ईरान से मुतालिक कहा कि तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। अगर ईरान को इस बात पर कोई इख्तलाफ है कि मुफाहमत की याददाश्त MOU पर किस तरह अमल दरामद किया जा रहा है तो वो फ़ोन उठाकर बात कर सकते हैं। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास इराक़ची और इसाक डार ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल पर बात की। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 299 रुपये 50 पैसे, डीजल की कीमत 311 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर बरकरार। मिट्टी का तेल 6 रुपये 85 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 227 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत ने डीजल और पेट्रोल पर लेवी बढ़ा दी। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक डीजल पर लेवी 6 रुपये 57 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दी गई। डीजल पर लेवी बढ़कर 79 रुपये 54 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी 39 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया। पेट्रोल पर लेवी बढ़कर 66 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रखी गई है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान। ब्रेंट खाम तेल तकरीबन 4% कम होकर $71 फ़ी बैरल पर आ गया। WTI के $69 में फ़ी बैरल ट्रेडिंग। UAE मरबन $66 फ़ी बैरल की सतह पर मौजूद। अमरीका और खलीजी ममालिक की मुखालिफत के बावजूद ओमान का आपदा होर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से रकम वसूल करने का इंदिया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक ओमान ने यूरोपीय हुकाम से कहा है कि आपदा होर्मुज़ को आलूदगी से बचाने और जहाज़ों को राहदारी में मदद देने के एवज़ फीस वसूल की जा सकती है। कतर का भी आपदा होर्मुज़ फीस पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। कतर ने पहले कहा था कि वो ईरान के साथ मिलकर समंदरी रास्तों पर आने वाले खर्च से मुतालिक बात करेगा। खलीज ताउन काउंसिल के आपदा होर्मुज़ में टोल लगाने की मुखालिफत से मुतालिक एलामिये पर ओमान और कतर दोनों ने ही दस्तखत किए थे। अमरीका, इसराइल और लबनान के सह-फरीकी फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत। वाशिंगटन में इसराइल लबनान 5वें दौर के बाद मुआहदे पर दस्तखत किए गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि मुआहदा हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने और इसके बुनियादी ढांचे को ख़त्म करने के लिए तरीक़ाकार फराहम करता है। मुआहदे के तहत इसराइल अपने शहरियों को लाहक ख़तरात के ख़ात्मे के बाद अपनी सरहदों पर वापस जा सकेगा। लबनान के लिए अमरीका की सहूलतकारी में एक सह-फरीकी फ़ौजी राबता ग्रुप कायम किया जाएगा। लबनानी वज़ीर आज़म नवाब सलाम ने कहा कि फ्रेमवर्क मुआहदे के तहत लबनान की जिम्मेदारी मुल्क भर में रियासती अमलदारी कायम करना है। मकसद इसराइली अफवाज की लबनान के तमाम इलाकों से इनखला यकीनी बनाना है। वाशिंगटन में अमेरिका, इसराइल और लबनान फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत पर हिज़्बुल्लाह का रद्द-ए-अमल। लबनान में हिज़्बुल्लाह रुकने पार्लिमान हसन फजलुल्लाह ने कहा कि वाशिंगटन में जो कुछ हुआ वो इस्लामाबाद ट्रैक को सबोताज करने की कोशिश है।
हिजबुल्लाह लबनानी हुकाम के हर इकदाम का मुकाबला करेगी। हिजबुल्लाह अपने हथियारों को पहले से भी ज़्यादा मजबूती से तैयार रखेगी। लबनानी हुकाम को उनके वादों पर अमल दरामद नहीं करने देंगे। अमरीका, इसराइल और लबनान फ्रेमवर्क मुआहदे के खिलाफ लबनान में एहतजाज। दारुल हुकूमत बैरूत समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। टायरों को आग लगा दी। बाज़ शुरका ने हिजबुल्लाह का परचम लहरा दिया। आबना होर्मुज़ में ताउन के लिए ईरान और अमरीका राबते का चैनल कायम। ईरान ने राबते की तस्दीक कर दी। ईरानी प्रेस टीवी के मुताबिक अमरीका ईरान राबता चैनल आबना होर्मुज़ में मुमकिन फौजी वाक़यात की रोकथाम के लिए बनाया गया है। बरतानिया एजेंसी ने एक जरिए से हवाले से कहा है कि पाकिस्तान इनकलाब ने अमेरिका के साथ आबना होर्मुज़ मामलात पर बराह रास्त राबते की तरदीद की है। अमरीका ने खलीजी ममालिक को सिक्योरिटी देने का आज़म दोहरा दिया। अमरीका और खलीजी ममालिक ने आबना होर्मुज़ में बिला रुकावट बहरी नकलो हरकत को इलाक़ाई और आलमी सलामती के लिए ज़रूरी करार दे दिया। आबना होर्मुज़ में किसी भी किस्म के टोल या फ़ीस को मुस्तरद कर दिया। अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। पाकिस्तान और कतर के सालिसी किरदार को तस्लीम किया। अमरीका और खलीज ताउन कौंसिल के वजारती इजलास के बाद जारी एलामिया में कहा गया कि देर पा इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और खित्ते में प्रॉक्सी ग्रुपों की हिमायत समेत तमाम खतरात का मुकाबला करना ज़रूरी है। ईरान के साथ कोई भी तिजारत और सरमायाकारी मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद से मशरूत है। GCC ममालिक के वज़रा ने ईरान पर इराक़ में प्रॉक्सी ग्रुपों की हिमायत का इल्ज़ाम आयद किया। खलीजी ममालिक पर हमलों की मज़म्मत की। ईरान ने अमेरिका और खलीज ताउन काउंसिल के मुश्तरका एलामिये को इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। मज़म्मत की। खलीजी ममालिक से इलाक़ाई पॉलिसी पर असर-ए-नो गौर का मुतालबा किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने जारी बयान में कहा कि अमरीकी फ़ौज की मशरिक़ वस्ता में मौजूदगी इलाक़ाई ममालिक के लिए बोझ है। अमरीका का खलीजी ममालिक की सिक्योरिटी के आज़म का दावा बेमानी है। खलीजी ममालिक अपनी सरजमीन मुस्तक़बिल में ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल न होने दें। खित्ते में पायदार सलामती गैर मुल्की मुदाखलत के बगैर इलाक़ाई ममालिक के बाहिमी ताउन से मुमकिन है। खलीजी ममालिक मशरिक़ वस्ता को जौहरी हथियारों से पाक जोन बनाने की हिमायत करें। ईरान ने आबना होर्मुज़ में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार अमरीका, इसराइल और ईरान पर हमलों में शरीक ममालिक को करार दिया। कहा, आबना होर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त ओमान के साथ जंगबंदी याददाश्त के मुताबिक होंगी। वेनेजुएला में आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। शहरी खौफजदा। जुमेरात के तबाहकुन ज़लज़लों के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ज़लज़ले के बाद लापता अफराद की तादाद 50,000 से तजावुज़ कर गई। मरने वालों की तादाद 920 हो गई। 3,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे का अमवात की तादाद 10,000 से ज़्यादा होने का खदशा। फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस ने नॉर्वे को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। उस्मान डेम्बले ने वर्ल्ड कप तारीख की दूसरी तेज तरीन हैट्रिक बनाई। सिर्फ 32 मिनट में 3 गोल कर दिए। स्पेन ने यूरुग्वे को 1-0 से हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। केप वर्दी और सऊदी अरब का मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर। केप वर्दी ने पहली दफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेनेगाल ने इराक को 5-0 से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप की तारीख में 5 गोल करने वाली पहली अफ्रीकी टीम बन गई। न्यूजीलैंड, बेल्जियम, मिस्र और ईरान का मैच जारी। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 2 रोज़ बाद बहाल। पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस आज सुबह 9 बजे रवाना होगी। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस भी आज कोयटा पहुंचेगी।